गढ़वा जिले में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए अंजुमन शान-ए-वतन गढ़वा के तत्वावधान में भव्य ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायक पहल साबित हुआ, जिसमें सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को ईद की बधाई दी और कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गढ़वा की पहचान हमेशा से आपसी सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब के लिए रही है और ऐसे कार्यक्रम इस परंपरा को और आगे बढ़ाते हैं। समारोह में बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी, जो आपसी प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। कार्यक्रम स्थल पर हर तरफ खुशियों का माहौल देखने को मिला। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए थे और एक दूसरे के साथ मिठाइयां साझा कर रहे थे। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखते हुए समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस ईद मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रेम, भाईचारा और एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब समाज में कई तरह की विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हैं, ऐसे आयोजन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और एक सकारात्मक संदेश देते हैं। समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग और आम नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। सभी ने एक सुर में कहा कि गढ़वा की ये गंगा जमुनी संस्कृति हमेशा बनी रहनी चाहिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ये ईद मिलन समारोह न केवल एक पर्व का उत्सव था, बल्कि ये सामाजिक एकता और भाईचारे का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। आज अंजुमन शान-ए-वतन के द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था उत्सव गार्डन नवादा मोड़ गढ़वा में। इस ईद मिलन समारोह के माध्यम से हम लोगों ने आपसी भाईचारा का संदेश दिया, गंगा जमुनी तहजीब को ज़िंदा रखने और आपस में मेल जोल के साथ रहने का पैगाम दिया, संदेश दिया। और ये कार्यक्रम आयोजित करने का मकसद ही यही रहता है। बहुत दिनों से लोग इस परंपरा को भूल रहे थे। पहले ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह बहुत कुछ होता था, लेकिन बीच में अब इसको तर्क कर रहे थे, लोग छोड़ रहे थे। हम लोगों ने, अंजुमन शान-ए-वतन के लोगों ने इसको फिर से ज़िंदा किया है, ताकि साल में कम से कम एक बार भव्य तरीके से ईद मिलन समारोह हो, तो एक साथ मिल बैठ करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हर स्तर के लोग, हर बिरादरी के लोग बैठें और मिलजुल करके सेवइयाँ खाएं, आपस में आपसी भाईचारा का संदेश दें। तो इससे क्या होता है कि समाज में मोहब्बत और प्रेम का भाव पनपता है और जो बुराइयां पनपने की दिशा में आती हैं वो वहीं ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने आज सबसे बड़ा संदेश आपसी भाईचारा का दिया है और हम लोग अंजुमन शान-ए-वतन के माध्यम से एक और संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग शिक्षा ग्रहण करें, तालीम पे ध्यान दें। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम लोगों को ये वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चूँकि समाज में हर स्तर के लोग होते हैं तो हम लोगों ने चाहा कि कहीं से भी हो हम लोग इस आपसी भाईचारा को बनाए रखें। यही संदेश है हम लोगों का। मेरा नाम तबीब आलम हुआ, अंजुमन शान-ए-वतन का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। यह हाफिज़ मंसूर साहब हैं, अंजुमन शान-ए-वतन के केंद्रीय सचिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अंजुमन शान-ए-वतन के बैनर तले हम लोगों ने गंगा जमुनी तहजीब को ज़िंदा रखने के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया, सारे लोगों को दिखाया। हम सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें गंगा जमुनी तहजीब को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है और आपस में मिलजुल कर के रहने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षित होने की। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग सभी जाति, सभी धर्म के लोग इसी तरह मिलजुल करके रहें, ईद मिलन समारोह का आयोजन करें, होली मिलन समारोह का आयोजन करें और हर धर्म के त्यौहार के समय में हम लोग इस तरह का आयोजन करें ताकि लोगों में आपसी भाईचारा बढ़े। मैं अंजुमन शान-ए-वतन का केंद्रीय सचिव हूँ, मेरा नाम मंसूर आलम है। आज भाईचारे का संदेश है और हम चाहते हैं कि आप सभी का, हम सभी का दुआ, हर दुआ कबूल हो, हर खुशी नसीब हो, इसी की हम अपेक्षा करेंगे और उम्मीद यही करेंगे और आभार व्यक्त करते हैं इनका कि आप आपस में हम सबों का भाईचारा का संदेश भी दे रहे हैं। एक मिलन हो रहा है हम लोगों का, जिससे जैसे बहुत कुछ लोगों को जान भी नहीं रहे, तो आज एक दूसरे से जान पहचान भी हमारी बढ़ रही है। बस यही आभार व्यक्त करना चाहते हैं। समारोह का जो आयोजन हुआ, इसका शान-ए-वतन के बैनर तले जो हुआ, मैं उनको सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद का। ढेर
तरह मुबारकबाद और हार्दिक शुभकामनाएँ, क्योंकि एक साथ साथ हमारे रामनवमी का भी त्यौहार 26 तारीख को आ रहा है। तो ये हम लोग ईद मिलन समारोह से ये आपसी भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब का ये मिसाल है कि हम लोग गढ़वा ही नहीं, पूरे झारखंड के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए हम लोग ये मिलन समारोह जो हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। ये हवेली ये झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, ये हवेली ये झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर हिंदू मुस्लिम का ये साथ छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि आपसी मोहब्बत रहे कायम, दुआ कीजिए कि आपसी मोहब्बत रहे कायम, वरना ये रिश्ते टूट जाएंगे तो पूरा भारत टूट जाएगा। ये हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि ये आपसी भाईचारा को कभी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि गढ़वा ज़िला के अंदर जितने हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल कर होली हो, ईद हो या रामनवमी के त्यौहार हो, आपसी भाईचारगी के साथ हम लोग मनाते हैं। क्योंकि ये गुलशन के फूल मुरझाए तो गुलदान रो पड़े, गुलशन के फूल मुरझाए तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो ख़ानदान रो पड़े, ऐसा फिजा बनाओ मेरे देशवासियों का हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ये हम लोग आपसी भाईचारा का ये संदेश देने के लिए आज जो अंजुमन शान वतन के बैनर तले जो हिंदू मुस्लिम एकता का ये मिसाल है कि हम लोग ईद के कल ही हमारा ईद का त्यौहार जो गुजरा है, इसी के शुभ अवसर पर आज उत्सव गार्डन में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।